तो आज पढ़ेंगे हम डायनामिक विस्कोसिटी। तो जो पहले कल पढ़ा था हमने उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने कल पढ़ा था विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। तो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस में हमने देखा था जो हमारा विस्कोसिटी का रीज़न था वो था मॉलिक्यूलर कोलिजन। जितना हमारा मॉलिक्यूलर कोलिजन होगा उतना ज़्यादा हमारा विस्कोसिटी होगा गैस के लिए। फिर हमने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। हमने लिक्विड के लिए देखा था ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोहेजन डिक्रीज लीडिंग टू डिक्रीजिंग इन विस्कोसिटी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा कोहेजन डिक्रीज होगा जिससे कि हमारी विस्कोसिटी भी डिक्रीज होगी। पर गैस में उल्टा होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रैंडमनेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज विच फर्दर मॉलिक्यूलर कोलिजन इंक्रीजेस, हेंस विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज। तो गैस में हमने देखा जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा कोलिजन होगा वो बढ़ेगा और जिससे कि हमारी विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो अब हम देखते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। तो जैसे कि हमने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाया था तो यहाँ पे म्यू आया था। इसी म्यू को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। तो हम देख लेते हैं डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया इसकी डायमेंशन हो जाएगी फोर्स की MLT-2 डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन होता है L2। तो हमारा शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला बन जाएगा डायमेंशन ML-1T-2, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ये dv है, इसकी मतलब वेलोसिटी, इसका डायमेंशन होता है LT-1, और dy ये डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन हो जाएगा L। तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये T-1 बचेगा बस। तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा डायनामिक विस्कोसिटी का ML-1T-1। तो डायनामिक विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और इससे हम बोल सकते हैं पास्कल सेकंड। डायनामिक विस्कोसिटी को हम MKS यूनिट में लिख सकते हैं kg पर मीटर सेकंड, और CGS यूनिट में लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड और पोइज। तो हम ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को kg पर मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 पोइज और ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड इज इक्वल टू 1 ग्राम में हमारा होता है 10⁻³ kg, और 1 सेंटीमीटर सेकंड में होता है हमारा 10⁻² मीटर सेकंड। तो ये हो जाएगा 1 पोइज और ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड इज इक्वल टू 1/10 kg पर मीटर सेकंड। तो देख लेते हैं विस्कोसिटी ऑफ कॉमन फ्लूइड एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो 1 सेंटी पोइज में होता है 10⁻² पोइज। तो लिख सकते हैं 1 सेंटी पोइज इज इक्वल टू 10⁻², 1/10 kg मीटर पर सेकंड। तो हो जाएगा 10⁻³ kg पर मीटर सेकंड। तो 1 सेंटी पोइज हो जाएगा इज इक्वल टू 10⁻³ kg पर मीटर सेकंड। तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर होती है 1 सेंटी पोइज, और विस्कोसिटी ऑफ एयर होती है 1/55 सेंटी पोइज। It is difficult to move an object in high viscous fluid as compared to low viscous fluid। तो यहाँ पे लिखा है जितना ज़्यादा हमारा फ्लूइड विस्कस होगा उतना ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उसमें मूव करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है वाटर और एयर का। वाटर का हमारा विस्कस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर, तो हम पानी के अंदर चलेंगे तो हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू हम एटमॉस्फेयर में चलेंगे, मतलब सड़क में चलेंगे। तो यही लिखा हुआ यहाँ पे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन हाई विस्कस फ्लूइड एज़ कम्पेयर टू लो विस्कस फ्लूइड।